चंद्रयान की सफलता ने दुनिया में भारत के महत्व को बहुत बढ़ाया है। जो नरेंद्र मोदी ने पंचप्रण की घोषणा की थी, आज उनको आगे बढ़ता हुआ दुनिया देख रही है। पंचप्रण में था कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, देश को विकसित बनाना है, ये संकल्प लेकर चल रहे थे हम लोग। और देश की गौरव यात्रा में ये चंद्रयान भी जुड़ा है, एक नया अध्याय भी जुड़ा है। इससे अगर एक कदम आगे बढ़ के देखें तो नरेंद्र मोदी ने जो शिव शक्ति नामकरण किया है उस पॉइंट का, जहाँ पे ये चंद्रयान पहुँचा, ये निश्चित में भारत के लिए एक गौरव का विषय है। उन्होंने एक शिव जी के प्रति जो आस्था है भारतीय समाज की, चंद्र का जो जुड़ाव है शिव शक्ति के साथ, चंद्रमा मनुष्य हो जाता, तो ऐसा भाव जो लेकर चले हैं, तो ये समझते हैं कि जो विश्व गुरु की तरफ बढ़ने की जो भारत की योजना है उस दिशा में ये कार्य हो रहा है। जो नरेंद्र मोदी ने इसका नामकरण किया है, पूरे देश के लिए गौरव का विषय है और दुनिया ने इसको स्वीकार भी किया है। कारण भी है कि नरेंद्र मोदी जब ये चंद्रयान का सफलतापूर्वक वहाँ चंद्रमा पे पहुँचने का जो कार्य संपन्न हुआ, नरेंद्र मोदी उस समय दक्षिण अफ्रीका में थे। ब्रिक्स सम्मेलन के सारे जो नेता थे वो वहाँ पे थे। उसके बाद वो यूनान गए। तो इस तरह जो पूरे दुनिया में जो इसकी चर्चा हुई नरेंद्र मोदी के संबोधन की, वह भी अपने आप में एक बड़ी बात है। क्या ये गौरव कम है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है? अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरह के जो कार्य हुए हैं वो भारत ने पहली बार किए, चाहे वो कोरोना वैक्सीन का निर्माण हो, चाहे अन्य कार्य हो, चाहे पाकिस्तान के विरुद्ध जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई, ये सब गौरवशाली कार्य थे। दूसरी तरफ कैसे लोग हैं जो ये नरेंद्र मोदी से मुकाबला तो करना चाहते हैं, इंडिया नामकरण कर लिया है, लेकिन जो राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाले विषय हैं उनसे ये अलग हो जाते हैं। इंडिया के कई नेताओं को चंद्रयान के विषय में पूरी जानकारी भी नहीं थी। कई लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को इसका श्रेय दिया, लेकिन इनको जिस जो सकारात्मक जो विचार व्यक्त करना चाहिए था, तो वो ये नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से ये अपने इसरो के वैज्ञानिकों को जिस तरह असफलता में उन्होंने पहुँच कर ढाढ़स बनाया था, उनका मनोबल बढ़ाया था, ये उसी को सफलता का एक महत्वपूर्ण इसका कारण बना है जो नरेंद्र मोदी ने ये कार्य किया, और इसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हमारा जो विपक्ष है कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करता है, प्रमाण मांगता है। इसी प्रकार जो उसी समय जब ये चंद्रयान सफल हो रहा था, राहुल गांधी लद्दाख में कह रहे थे कि चीन ने कब्जा कर लिया है, नरेंद्र मोदी विदेश में थे, और निराधार बातें। तो इस तरह की बातों से ये समझ लेना चाहिए कि इन नेताओं को भारत की जनभावना का, भारत के गौरव की कोई चिंता नहीं है, और ये लोग अपनी जो एक सीमित दायरे की राजनीति कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी के विरोध करते करते कभी कभी राष्ट्र के सम्मान को भी सुरक्षित रखने में विफल हो जाते हैं, और जनमानस में ये संदेश जा रहा है, और इसका एक प्रभाव जो है 2024 में भी दिखाई देगा, क्योंकि जनता के बीच नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पहले से अधिक हुई।